अधरं मधुरं नयनं मधुरं मधुराधिपते भमितं मधुरं हसितं मधुरं मधुराधिपते। मधुर अष्टकम श्री कृष्ण के लिए है स्तुति, जिसका उठना बैठना मुस्कुराना कृत्य सब कुछ मधुर ही मधुर है। मधुरा से पूरा उनका व्यक्तित्व भरा है श्री कृष्ण का, और श्री कृष्ण पूर्ण अवतार माना गया है। राम थोड़ा कम और कृष्ण का 16 कला से संपूर्ण, ऐसा हम जानते हैं। और श्री कृष्ण की बात करें तो भागवत में तो सुखदेव जी ने उनकी बहुत ही स्तुति की है कृष्ण की। और एक पहले से कुछ तय नहीं है मैं क्या बोलेगी वे, लेकिन जैसे ही उसको कहते हैं कि अगर हम होश पुण्य जीते हैं, हम सिर्फ मीडियम है, जो पूरा अस्तित्व है वो अगर हम खुले दिल से मीन्स ध्यान मग्न होकर कुछ कहना चाहते हैं तो वो जो पूरी शक्ति है वो हमारे में प्रविष्ट हो जाती है। उनकी ऊर्जा ही हमारे भीतर प्रविष्ट होकर वो बोलने लगती है। तो कहा जाता है कि व्यास मुनि का पुत्र है सुखदेव। तो जैसे ही सुखदेव जी का जन्म हुआ वो तुरंत चलने लगे, कहानी है। तो चलने लगे और वन में जाने लगे। फिर 12 साल तक वो बाहरी है। तो उनको वापस लाने के लिए जो स्तुति है कृष्ण की, जैसे उनका स्वरूप का वर्णन का, ऐसे वो और कुछ लोग हैं वो गाते हैं व्यास जी के शिष्य। तो वो सुनकर जो सुखदेव जी है वो एकदम एक कौन गा रहा है, किसका वर्णन है, वो ऐसे है निराकार में, वो है ब्रह्मज्ञानी, पहले जन्म से पहले ही होंगे। तो जन्म के बाद तुरंत वो अपने पिता से वो ऐसे छोड़ के चले जाते हैं, इतना निर्लेप मतलब में सुखदेव जी। और सुखदेव जी हम सब जानते हैं कि परिस्थिति राजा जो है उसको वो सर्प ने दंश दिया, महाभारत में आता है। तो फिर उपदेश देते हैं सुखदेव जी उसको भागवत का, उसमें पूरा श्री कृष्ण की लीला का वर्णन है। तो जिसका सब कुछ मधुर है वो श्री कृष्ण है, और हम सभी भी श्री कृष्ण के ही अंश है। जब भी श्री कृष्ण शरणम मंत्र हम लेते हैं तो वो शरणागति का मंत्र है, मतलब में सब कुछ कृष्ण के ऊपर हवाले कर देना है, अपनी जात को समर्पित करना दे। वो जैसे चलाए, जहाँ ले जाए वहाँ बिना फरियाद किए चले जाना है, मतलब में मीन्स सब कुछ स्वीकार, अपनी कोई इच्छा नहीं कि मुझे ऐसा ही चाहिए मुझे वैसा ही चाहिए। सब कुछ श्री कृष्ण के हवाले करते हैं, श्री कृष्ण शरणागति का मंत्र। और कहते हैं कि आपने कितने भी माइनस वो कृत्य है समझो किए है, तो भी एक दफ़ा श्री कृष्ण ने तुम्हारा हाथ पकड़ा है तो वो कहीं ना कहीं आपको अपनी ओर खींच लेते हैं।
और कृष्ण का जो वो नामकरण हम सब जानते हैं, वो गर्गाचार्य उनका नामकरण करते हैं श्री कृष्ण का। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण का जो अर्थ है कृष्ण का, श्री यानी लक्ष्मी और कृष्ण यानी आकृष्ट करे, पोतानी और खींचे। तो उनके व्यक्तित्व में भी ऐसी वो आभा तो होती है, हमारे सबके भीतर भी है, लेकिन वो सही दिशा में है तो वो जो हम जैसे वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं ओरा। तो अगर हमारा पूरा अचेतन माइंड चेतन माइंड सब एक जैसा है, मीन्स जरा भी डिफरेंस नहीं है, तो जो आभा मंडल है वो ऐसे लंबगोल है, पूरा गोल नहीं, लंबगोल। तो उसकी जो आभा होती है वो खंडित नहीं होती है, एक जैसी खंड खंड नहीं होती है। और अगर वो व्यक्ति का नेगेटिव माइंड है, थोड़ा मीन्स कंफ्यूजन है उसके भीतर, तो जो ओरा होती है वो खंड खंड हो जाती है। जैसे शांत झील है तो उसमें कोई लहर नहीं है तो एकदम एक सी लगेगी आपको, लेकिन अगर हमने कंकन मारा तो ऐसे तरंगे उठती है और वो उसका जो वो तरंगे आप कैसे वो देखते हो, हम लोग सब जानते हैं। तो वैसे ही अगर हमारा चित्त पूरा एक ही पॉइंट पर अगर है, समझो मुझे ये आध्यात्मिक लाइन में जाना है, मैं कन्फ्यूजन नहीं हूँ, मुझे वो बाहर की दौड़ करनी है ऐसा, तो एक तरह की जैसे कहते हैं ना 101% कॉन्फिडेंस, एक ही पूरा पूरा विश्वास, पूरा विश्वास। तो आभा मंडल जो है वो कहते हैं कि अगर हम एक दर्पण है उसके सामने हम बैठकर वो सिर्फ देखना है, तो आगे चलकर एक ओशो के स्पीच में उन्होंने बताया था कि एक महिला आती है उनके पास और उन कहते हैं कि मुझे पास्ट लाइफ जाननी है। तो पहले तो ओशो ने मना किया उसको कि तुझे ये नहीं करना है, तो वो नहीं, मुझे करना ही है। तो वो करती है, तो थोड़े दिन के बाद उसका वो प्रयोग सफल जाता है, लेकिन वो एकदम रात के टाइम बीच मध्य रात्रि में एकदम घबरा कर, वो आश्रम में रहती होगी मैं भी, तो उनके पास आती है और कहते हैं कि ये जो खुल गया है मेमोरी का, तो आप उसको बंद कर दो, मैं वो भी आगे और देखना नहीं चाहती हूँ। फिर आगे चल के वो सब बताते हैं डीप में कि वो एक प्रोफेसर थी और एकदम चारित्रवान, मीन्स अपने ऊपर ऐसा जैसे कहते हैं ना सती, किसी और का विचार नहीं, मतलब में हम कहते हैं ने कि સપનામાં પણ બીજાનો વિચાર ના આવે એ રીતનું વ્યક્તિત્વ, એટલે એ રીતનું માણસ એનું ઘડાયેલું। તો એ પોતાના બેક લાઈફમાં પાસ્ટ લાઈફમાં જોઈ છે કે પોતે આપણે કે નગરવધુ, આપણે ખબર છે નગરવધુ પહેલાંના રાજાના લોકોમાં જે ખાલી નૃત્ય કરવા જાય અથવા તો દેહ વિક્રય કરતા હોય એને નગરવધુ કહેવામાં આવે। તો એ રીતનું એનું પેલું વ્યક્તિત્વ હોય એમ પાસ્ટ લાઈફમાં। તો એકદમ એ પેલી શોક થઈ જાય છે મહિલા જે હોય છે તે, એ એને વાંચવામાં બી આવ્યું હતું અને મેં એમની સ્પીચ પણ સાંભળી છે ઓશોની આ જ બાબત પર। એટલે ઘણીવાર આપણને શું કે આપણે કહીએ ને કે પાસ્ટ લાઈફ આપણે જાણવા માંગીએ છીએ, પણ એ આપણા માટે થોડુંક પીડાદાયક હોય છે, નુકસાનકારક ના કહી શકાય, કારણ કે જે ભૂલ તમે પહેલાં કરી હોય એ તમે જાગૃત થઈ ગયા પછી હોશપૂર્ણ જીવતા હોય તો તમે ફરીથી નથી કરતા। તો ઘણું બધું કહેવાનું છે, થોડામાં ઘણું તેરા તુझको अर्पण।
क्या लागे मेरा